हाय शिवलक्ष्मी जी। हाय सर। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो गया था लास्ट क्लास में। क्या सब हो गया था लास्ट क्लास में। लोकेशन, एज ग्रुप, यस सर। ये ऑडियंस की सब जो है। टारगेटिंग, हाँ, ऑडियंस की टारगेटिंग कम्प्लीटली हम समझ चुके हैं। ऑडियंस कंप्लीट हो गया था। हाँ, ठीक है, कंप्लीट हो गया चलिए तो आज से हम प्लेसमेंट में, इससे पहले कोई ऑप्शन है आपको ऑडियंस टारगेटिंग करने में। लोकेशन में हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने आपको लोकेशन की टारगेटिंग करना सिखाया था। ठीक है, जैसे वहाँ पर आप बल्क अपलोड कर सकते हैं अपने पोस्टल कोड को, आप सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, रेडियस सर। वाइज बल्क अपलोड कैसे करते हैं, ये मुझे, ये आपने नहीं बताया था। बल्क अपलोड में बताया होगा कि पोस्टल कोड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में करीब 18 के प्लस पोस्टल कोड है। जैसे अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है कि हम पोस्टल कोड वाइज टारगेट करते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि इसकी एक शीट बनाते हैं, CSV फाइल, हर एक पोस्टल कोड की, जहाँ से आपको ऑर्डर आए होते हैं या फिर आपको लगता है ये मेरे ऑडियंस रहते हैं यहाँ पे, आप जाते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर देते हैं एड मैनेजर में। तो ये मुझे क्लाइंट की तरफ से मिलेगा या मुझे बनाना होगा? क्लाइंट की तरफ से मिलेगा। क्लाइंट अगर रिसर्च करके रखे होंगे तो वो आपको बताएंगे देखिए ये पोस्टल कोड है जो हमारे ऑडियंस से रिलेटेड है, हमें इन्हें टारगेट करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे सिटीज़ वाइज है, एड्रेस वाइज है, वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके। चलिए अब हाँ। हम यहाँ पे देखेंगे प्लेसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आपको मेटा है एक, तो मेटा एक पेरेंट तो कंपनी है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ एक मिनट, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। शेयर हो रही स्क्रीन। हाँ। चल, जैसे मेटा क्या है, एक पेरेंट्स कंपनी। इसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे समझे तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप भी देखने को मिलेंगे, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, आपको यहाँ पे मैसेंजर भी देखने को मिलते हैं, ऑडियंस नेटवर्क भी है। तो इतने सारे लोकेशन हैं। तो आपको पहले ये फाइंड करना है कि क्या इन सारे लोकेशन पे मेरा ब्रांड दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी हम एक केस स्टडी से भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि एक्चुअली प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, उससे मैं आपको समझा। अभी तक आपने कोई कैंपेन रन करा है अपनी तरफ से, कोई लाइव कैंपेन पे आपका कोई एक्सपोजर है? नो सर, नो। आपने चलिए कोई नहीं, अभी तो हम सेगमेंट वाइज सीख रहे हैं, एक एक ऑप्शन को सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक कैंपेन को, यहाँ पे आप मॉड्यूल चेक करते रहना, मॉड्यूल में हम यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, हम वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी देंगे, आपको वहाँ पे रियल प्रोजेक्ट पे कैंपेन भी बनवाऊँगा मैं। ओके। अभी तक जो कैंपेन की मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जैसे हमने कैंपेन लेवल पे देखा, हमने एडसेट लेवल पर अभी हम हैं, एडसेट लेवल का ही ये पार्ट है। उसके बाद हम एड लेवल पे जाएंगे। तो इसके अलावा जितने भी कैंपेन आएंगे उन सब में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वहाँ पे उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सॉरी, क्या सेम होते हैं? जो कौन से ऑप्शंस? ऑप्शंस जैसे ऑडियंस की टारगेटिंग करना, प्लेसमेंट का टारगेटिंग एड करना, एड लेवल पे भी सेम होगा एड, क्या? बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। थोड़ा बहुत चेंज होने का मतलब है, जैसे अभी हम कौन सी कैंपेन को चाहिए, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी मैं आपको शायद लीड सिखा रहा हूँ, लीड कैंपेन है या ट्रैफिक कैंपेन है हमारा, ट्रैफिक कैंपेन है, कुछ भी कैंपेन है। तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, वो कैंपेन लेवल होते हैं, एड सेट लेवल होते हैं और एड लेवल होते हैं। तो इन तीनों
फेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलता है, उसको ऑप्टिमाइज करते हो और फिर आपका फाइनल में आपका जो कैंपेन है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लीड कैंपेन को देखा, इसी तरह आप ट्रैफिक कैंपेन के साथ जाओगे, इंगेजमेंट जाओगे, सेल्स कैंपेन, तो इन तीनों ही ऑप्शन में हायरार्की, ये स्ट्रक्चर तीनों ही मिलेंगे, बट जो ऑप्शंस है वो थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा। ये ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक में कुछ और देखने को मिल गया, सेल्स में कुछ और, बस कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो ऐड हो जाएंगे, किसी में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लीड कैंपेन देख रहे थे ना हम, चलिए हम लीड कैंपेन को ही ओपन कर लेते हैं। और अभी तक आपने कैंपेन लेवल पे हमने सीख लिया है, अब हम एड सेट लेवल पे प्लेसमेंट को देखते हैं। तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप सिर्फ फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहते हैं, या बोथ दोनों पे दिखाना चाहते हैं, या फिर इसमें आप मैसेंजर को भी ऐड, आपने मैसेंजर पे चैट करते होंगे अगर आप, तो आपने देखा होगा जहाँ पे आपने फ्रेंड्स और फैमिली से जिससे चैट करा होगा उसके नीचे एक इस तरीके से बैनर दिखता होगा ऐड, वहाँ भी आपको ऐड दिखता है। मैसेंजर पे भी आप देखेंगे वो फुल नहीं दिखता क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर सिर्फ आपको सारे चैट्स दिख जाए, उस चैट्स के बीच में ही आपको ऐड दिखता है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे आएगा। एक्चुअली मैंने फेसबुक यूज नहीं किया है। अच्छा, नहीं, अब तो आपको, अब एक एडवर्टाइज़र बनने जा रहे हैं तो आपको ऐसे भी रिसर्च के फेज में आप ऐसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए मत जाओ, बट फिर भी एज ए एडवर्टाइज़र आपको ज़रूर यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की ऐड है ये। क्राउजल में ऐड चला रहे हैं लोग, कलेक्शन ऐड चला रहे हैं, ऐप इंस्टॉल ऐड चला रहे हैं, वो रिडायरेक्ट कहाँ करते हैं, ये सारे आपके रिसर्च का फेज होगा। जब आप एक्टिव नहीं रहोगे फेसबुक पर तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा हमारे जो एडवर्टाइज़र है या ऐसे बिजनेस जिसे हम ऐड रन करने जा रहे हैं किस तरीके से ऐड रन करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल पर्पस नहीं, आपको प्रोफेशनली पर्पस हो, लेकिन आपको एक्टिव होना ज़रूरी है ताकि आपको दिखे कि कैसे ऐड रन हो रहे हैं, उसका हेडलाइंस कैसा लिखा जा रहा है, उसका वहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं, कॉल टू एक्शंस कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले वहाँ से। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, अगर क्लाइंट बोले कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे करो मार्केटिंग, ठीक है, लेट्स से अगर मेरा एक सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है, ठीक है, पोस्ट वगैरह भी डालने हैं, प्लस ये पेड मार्केटिंग भी करना है, ठीक है, और अगर वो बोल रहे हैं कि इंस्टा पे ही करना है, ठीक है, फेसबुक पे नहीं करना है, तो कैसा रहेगा? यही तो हम सीखने जा रहे हैं। वो सबसे ये जो डिसीजन लेते हैं ना, ये डिसीजन आपको ऐसे ही नहीं लेना है, डाटा और फैक्ट्स होना चाहिए। अब डाटा और फैक्ट्स कैसे होता है, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो यूथ ऑडियंस के लिए या फैशन सेंट्रिक है, ब्यूटी से रिलेटेड है, तो हमें पता है इंस्टा की जो ऑडियंस है वो यूथ है, ज़्यादा जनरल ऑडियंस के लिए नहीं हमारा प्रोडक्ट, तो हम इंस्टा के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंस्टा सही रहेगा? हाँ, सिर्फ इंस्टा करने से पैसे का लॉस या कुछ नहीं होना, वो बल्कि इफेक्टिव मार्केटिंग है। अब सोचो आपकी प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो 18 to 35 है, या मैक्सिमम 40 मान लेता हूँ, ये है एज आपकी, तो ये एज ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, ये मिलेंगे आपको इंस्टा पे। अब यहीं पर अगर फेसबुक भी आप ऐड इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको देखना है, आप देखेंगे कि इंस्टा से ज़्यादा आपको मैसेजेस इंक्वायरी आ रही है, फेसबुक से कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जनरल ऑडियंस है, ठीक है। तो जो पैसे आप फेसबुक पे दिखाकर खर्च कर रहे थे वही पैसे को क्यों नहीं हम इंस्टा को ही ऑप्टिमाइज कर लें। देखो अब प्लेसमेंट में आओगे तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा, चूज वेयर योर एड अपीयर अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो मेटा टेक्नोलॉजी में आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। देखो नीचे आओगे, मैनुअल प्लेसमेंट में जाओगे, मैनुअल प्लेसमेंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं, फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैसेंजर को बंद करो, अब यहाँ ऑडियंस नेटवर्क को बंद करो। मैं पर्सनली इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिल्कुल मैं टारगेटेड दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच आपको डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन फैक्ट्स के बेस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बस ख्याल आया और आपने डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को डालूँ। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ उसके यूज़र है वो डेस्कटॉप पे ज़्यादा है या फिर मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा है, तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि मुझे सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है, मुझे सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना है। ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मोबाइल ऑडियंस नेटवर्क ये नहीं समझ में आया मुझे।
ऑडियंस नेटवर्क समझ में नहीं आया। ऑडियंस नेटवर्क आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, ऐप आपने देखा होगा, वहाँ पर जैसे IRCTC ऐप आप इस्तेमाल करते हो या कोई VPN वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर भी आप एक ऐड दिखाई देता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, इन सब से रिलेटेड। तो वो एक पार्टनर इंटीग्रेशन होता है जहाँ से आप अपना ये जो फेसबुक है अपना प्लेसमेंट को ब्रॉड कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अपना ऐड दिखाएंगे मेटा के थ्रू, ठीक है। इसलिए ये हमारे टारगेट में नहीं आते, इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करता। मैं स्पेसिफिकली उसी को दिखाता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपने चूज कर लिया, यहाँ से आपने डिवाइस की टारगेटिंग कर ली, मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप है, और यहाँ से आप अपने ऐड को क्वेश्चन है, बताइए। तो अब ये वो जो 4 है, फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, इनमें से क्या चूज कर रहे हैं और क्या चूज नहीं कर रहे हैं, इससे बजट पे कोई फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। आप समझो, आपके जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो इंस्टा पे है, समझो, और आपने बजट लगाया 2000 रुपये डेली का, तो ये क्या करेगा, ये 4 भाग में डिवाइड होंगे, मतलब कुछ इंस्टा को भी अलाउट होंगे, कुछ मैसेंजर को भी, कुछ ऑडियंस को भी, कुछ फेसबुक को भी। पार्टीशन तो बराबर पार्ट में हुआ, लेकिन क्या कन्वर्जन बराबर पार्ट में आ रहा? जैसे मुझे अगर 100 लीड्स आई तो क्या ये पार्टीशन हो गया? आपने देख रहा नहीं, ज़्यादातर तो मुझे इंस्टाग्राम से आ रहा है, हाँ, मैसेंजर से कम रिस्पॉन्स है, ऑडियंस नेटवर्क में तो ना के बराबर है, फेसबुक से भी है थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स। तो ये जो बजट डिवाइड हुआ 500 का, तो मैं क्यों नहीं इन सारे बजट को इंस्टा और फेसबुक पर ही सेंट्रिक कर दूं, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को छोड़ दूं, जहां से बहुत कम लिमिटेड मात्रा में मुझे लीड्स आ रही है। समझ गए? अगर यही बजट मैं यहाँ लगा दूं तो यहाँ जो मुझे इंप्रेशंस मिल रहे थे 10K के करीब, अब मुझे 20K के मिलेगा, तो इसका मतलब और कन्वर्जन, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम दिखाएंगे। आए समझ में? तो वहाँ पे खर्च करो अपने पैसे जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं बजट ऑप्टिमाइजेशन। अपने बजट को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करो। ये हो गया आपका एड सेट लेवल। प्लेसमेंट वगैरह भी आपको इसी तरीके से ध्यान में चूज करना है। अब एड लेवल पर आप आएंगे। एड लेवल में अब आपको अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। याद रखना, जब भी क्लाइंट के लिए आप वर्क कर रहे हो तो उनका एक फेसबुक पेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हैं ऐड। लेकिन अगर आप इंस्टा को भी टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टा भी कनेक्ट होना चाहिए आपके फेसबुक पेज से। अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं लीड, तो व्हाट्सएप भी फेसबुक पेज से कनेक्ट, यानी आपका जो मेन एसेट है ऐड मैनेजर के बाद वो है आपका फेसबुक पेज। वो रेडी होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, वहाँ पे थोड़े बहुत कंटेंट होना चाहिए और इससे इंस्टा और व्हाट्सएप कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे मैं इसे ड्रॉप डाउन करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जैसे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो उन सब के फेसबुक पेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जिसके लिए भी आप ऐड रन कर रहे हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि ये मेरे क्लाइंट है, उनके लिए मैं ये सब आप पहले ही एक्सेस ले लेना है आपको अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे है क्रिएट ऐड है। ऐड सेटअप में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब ऐसा होता है कभी कि आपने कोई वीडियो है या रील आपने बनाई है, उस रील को ऑलरेडी आपने पोस्ट कर दिया है इंस्टा पे, तो या तो फिर आप उसी रील को प्रमोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्रिएट ऐड सेटअप में आओगे, यहाँ पे जाओ यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म पे है। आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा सेलेक्ट मीडिया। सेलेक्ट मीडिया में मतलब इंस्टाग्राम से आपको यहाँ पे लाना है या फिर फेसबुक से। तो मैं कहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर ना ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। आप ये वाला जैसे ये वाला, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। या कोई मैं रील है यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे फ़ोटो है जनरली, तो मैं कोई एक रील देखता हूँ, ये रील है, ये वाली रील है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग पोस्ट है, यानी ऑलरेडी ये जो है अपलोडेड है मेरे प्लेटफॉर्म पे, और मैं उसे ले लूँगा। इससे क्या हुआ कि जो भी आपने वहाँ पे हेडलाइन टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो ऑलरेडी ये फेच कर लेगा। यहाँ देखिए हेडलाइंस ले लिया, DM फॉर ऑर्डर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। DM फॉर प्राइस है, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, डिटेल वो सब आपको दिख जाएंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं, आप यहाँ पे चाहते हो नहीं मुझे अपने स्क्रैच से अपना मीडिया यहाँ पे अपलोड करना है, वो कहीं अपलोडेड नहीं है, तो फिर यहाँ पर आओगे आप ऐड सेटअप में, यहाँ पे ऐड क्रिएट ऐड पे क्लिक करोगे और क्रिएट ऐड में आपको नीचे की तरफ आना है।
यहाँ पर आपसे पूछेगा कि फॉर्मेट क्या है, आपको एक सिंगल इमेज इस्तेमाल करना चाहते हो, क्राउजल इस्तेमाल करना चाहते हो, कलेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्राउजल या सिंगल इमेज आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा वीडियो प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आप मीडिया लोगे, मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हो। यहाँ देखो ये अपलोड का ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी इस्तेमाल करा होगा वो इमेज आपको दिख जाएंगे जो अभी तक आपने इसमें इस्तेमाल करा है यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ऐड अपलोड ही कर लेता हूँ। मैं अपने कोई किसी क्लाइंट का एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये रिव्यू इमेज है जो ऐड क्रिएटिव है, मैं इसे एज ए क्रिएटिव इस्तेमाल कर लूँगा। वीडियो बनाना मुझे आता नहीं है। वो क्लाइंट आपको देंगे, आप उनको कहेंगे सर वीडियो इंगेजिंग आप बना के दीजिए, ऐड क्रिएटिव वो देंगे आपको बना के। बहुत सारी एजेंसी है जो वीडियो बनाती है, जो खास उसी पर्पस से बनाती है ताकि इंगेज हो सके लोग। यहाँ पर आप देखेंगे ये मीडिया प्लेसमेंट है, जैसे मेरा गूगल एड्स का एक वो है पोस्टर है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट देखो, लर्न गूगल एड्स विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इस तरीके से है ना। ये प्राइमरी टेक्स्ट अब देखो दिखता कहाँ, ये ऊपर की तरफ दिखता है आपके ऐड पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जब आप एक्टिव होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर की तरफ क्या लाइन दिखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकएंड में आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आप नीचे आओगे, प्राइमरी टेक्स्ट है, ओ इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, लर्न गूगल एड्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मैं आपको डमी सिखा रहा हूँ, आपको ये सारे रिसर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप आओगे नीचे, अब फिर आपको यहाँ पे हेडलाइंस भी डालने हैं। हेडलाइंस कहाँ दिखते हैं, नीचे की तरफ, यहाँ देखो हेडलाइंस दिख रहा है आपको। इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो लाइव गूगल एड्स, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। अब ये लर्न, अब ये नीचे कॉल टू एक्शन, आपने देखा होगा ऐड के नीचे यहाँ पर कभी शॉप नाउ, कभी ऑर्डर नाउ, कभी आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, तो इसे हम कॉल टू एक्शन कहते हैं, यानी आप यूज़र से कराना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, देखो लर्न मोर है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस इस तरीके से कर सकता हूँ, अप्लाई नाउ है, डाउनलोड है, ये देखना है। जैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चला दे तो वहाँ पे शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ आप देख सकते हो। यहाँ पर आप जैसे लर्न मोर है तो मैं लर्न मोर ही रख सकता हूँ, क्योंकि इस पर क्लिक करके लोग मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे वो विजिट करेंगे। या फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं गूगल एड्स को। ठीक है, आए समझ में। यहाँ देखो लर्न गूगल एड्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये मैंने कॉल टू एक्शन डाल दिया। अब उसके बाद नीचे आओगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी कहाँ पर, जैसे यूज़र है वो इस पर क्लिक करेगा, जैसे इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहाँ, वो URL यानी किस पेज पर आप इसे रीडायरेक्ट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट का जो लैंडिंग पेज है वो डाल दूंगा, या फिर मैं अपना लैंडिंग पेज डाल दूंगा जहाँ पर इस कोर्स का डिटेल वगैरह है, ताकि यूज़र वहाँ पे पहुँच वो ये सारी चीज़ें देख सके। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही आप ये डालेंगे आपका ऐड रेडी है, इस तरीके से आपका ऐड शो हो जाएगा। अगर इसी चीज़ का आपको एडवांस प्रीव्यू देखना है कि फेसबुक पे कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, नीचे आओगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके क्लिक करोगे आपके सामने सारे प्लेसमेंट ओपन हो जाएंगे। देखो इंस्टाग्राम फीड में कैसा दिखेगा, आपको फेसबुक की फीड में कैसा दिखेगा, प्राइम लोकेशंस में कैसे दिखेंगे, एक्सप्लोर पेज में कैसा दिखेगा, सब जगह स्टोरी में कैसी दिखेगी, रील में क्या व्यू होगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना। स्टोरी में भी ऐड दिखेगा क्या? ये देखो ना, हाँ स्टोरी पार्ट ऑफ फेसबुक इंस्टाग्राम है। स्टोरी तो इम्पोर्टेंट इन्फो, यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम स्टोरी है। अब देखो इंस्टाग्राम स्टोरीज में इस तरीके से आपका दिखेगा। स्टोरीज में मैंने इंस्टा पे कभी नहीं देखा स्टोरी में। क्या बात, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखो ना यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज प्रमोटेड कुछ दिखता है, बट हाँ सच ऐड तो वही तो प्रमोटेड ही तो ऐड है। मतलब पोस्ट जैसा दिखता है एकदम। तो पोस्ट या वीडियो कुछ भी दिख सकता है, जो भी आप ऐड क्रिएटिव इस्तेमाल करोगे, ये सारे हॉट लोकेशंस हैं, इन सब पर आपका ऐड दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये लीड इस तरीके से आप बना सकते हो। ये तो हुआ वेबसाइट पर आपको लीड्स बनाना। और भी दूसरे तरीके हैं लीड्स के, जैसे अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पर मुझे किसी क्लाइंट को भेजना,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वेबसाइट था, आप आओगे नीचे, बैक आओगे एडसेट लेवल पर। मैंने कहा कि लीड आप जनरेट कर सकते हो, तो लीड जनरेट करने के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं इंस्टाग्राम के या व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं तो आप वहाँ पे करा सकते हो। अगर आप चाहते हो, आपने देखा होगा एक ऐड आपने इंस्टाग्राम पर, आप चाहते हो लीड फॉर्म के थ्रू, यानी इंस्टेंट फॉर्म होता है, आपने जैसे ही फेसबुक पर क्लिक करा आपके सामने एक ओपन हो जाएगा फॉर्म, वहाँ पर आप अपना नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, सिटी वगैरह और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये सबमिट कर देते हैं, आपको बैक कॉल आ जाती है। आए समझ में? हाँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ये तो हुआ वेबसाइट पर, आपने वेबसाइट पे फॉर्म वगैरह लगा हुआ होगा, फिर वेबसाइट पे जाएंगे यूज़र और आपको लीड वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं इंस्टेंट फॉर्म देख लेता हूँ एक। अगर आपके पास क्लाइंट के पास वो नहीं है, उनके पास वेबसाइट, तब हम कैसे करेंगे? तो इंस्टेंट फॉर्म आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा और उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो सेम आपको वही सारी चीज़ें दिखेंगी। मैंने जैसे आपको कहा था कि बाकी सारी सेटिंग एज इट इज़ होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा जैसे हमने वेबसाइट की जगह इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करा, ऐड लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा नहीं कि आप अपना वेबसाइट का लिंक लगाइए, यहाँ पर कहेगा वो फॉर्म आप डिज़ाइन करो जो फॉर्म यूज़र को दिखेगा। यहाँ देखिए मैंने फेसबुक पेज का सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप ऐड इस्तेमाल करोगे और ऐड से पहले जैसे मैं ऐड मीडिया करता हूँ और ऐड मीडिया सेम वही कर लेता हूँ मैं, ये यही है सेम, मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से आपको हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शंस वगैरह आपको इस्तेमाल करना है। कॉल टू एक्शन आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद नीचे आपसे कहेगा, देखिए डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन का मतलब है कि यहाँ हमने वेबसाइट कन्वर्जन नहीं इस्तेमाल करा, यहाँ तो हम चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। इंस्टेंट फॉर्म है, क्रिएट ए फॉर्म, इस पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मैं अगर चाहता हूँ, मेरा अगर रियल एस्टेट का क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं उनके लिए ऐड रन कर रहा हूँ और उनके लिए मुझे लीड जनरेट करना है, तो मैं इस तरीके से फॉर्म बनाऊंगा कि मैं पूछूंगा कस्टमर से कि आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी इनकम क्या है, ये भी ज़रूरी है ना इनकम पूछना। अब ऐसे को मैं टारगेट कर लूँ जिसकी 20,000 या 30,000 जिसकी सैलरी है, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे 20-25 लाख रुपए का घर? मतलब ऐसे लोगों को टारगेट करना है कि जो अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे और इस तरीके से फॉर्म को बनाना है मुझे। फॉर्म का नेम डाल दोगे आप कि फॉर्म किस लिए बना रहे हो, जनरेटेड, यहाँ पे क्लाइंट का नाम और ये डेट वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे यहाँ फॉर्म टाइप है, 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट एंड रिच क्रिएटिव। तो मैं हमेशा यहाँ पे हायर इंटेंट वाला चूज़ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ से आपको लीड क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे ऊपर वाला अगर सेलेक्ट करते हो मोर वॉल्यूम, तो यहाँ की आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, यानी बल्क में आपको लीड्स आएंगे। लेकिन अगर हायर इंटेंट वाला आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से क्वालिटी लीड आती है आपको। तो आपको चाहिए क्या, बल्क में लाकर ही करना क्या है मुझे, अगर वो कन्वर्ट ही नहीं होता है तो हमें हमेशा हाई क्वालिटी लीड्स के पीछे जाना है। कम ही लीड आए बट क्वालिटी हो जो कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो आपको हायर इंटेंट पे जाना है। हायर इंटेंट, हाँ ठीक है, यानी नीचे है ना, ऐड ए रिव्यू स्टेप दैट गिव पीपल चांस टू कंफर्म देयर इन्फो, यानी कि यहाँ से बहुत सारे फिल्टर लग जाएंगे जिससे कि सीरियस पर्सन ही हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे, अब इंट्रो दो आप, इंट्रो दो मतलब कि आप किस रिगार्डिंग यहाँ पे ऐड रन करने जा रहे हो। तो ग्रीटिंग वगैरह होते हैं, जैसे हाई आर यू इंटरेस्टेड टू बाय योर ड्रीम हाउस, इस तरीके से होते हैं ना, वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक कोटेशंस होते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड दिख जाता है। यहाँ पे पैराग्राफ भी आप डाल सकते हैं बाय इस तरीके से, 3 BHK 2 BHK फ्लैट एट प्राइम लोकेशन, इस तरीके से
आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में डिटेल डालना है, समझ गए। यहाँ ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, यानी थोड़ा सा इंट्रो कह सकते हैं, एज ए इंट्रो आपके बिजनेस का होगा। ये सब आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, वहाँ से आराम से क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दी, ये वैसे ये छोटा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट ये पूरा फिल होता है प्रॉपर। आपको स्ट्रैटेजिकली इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। स्क्रीन फ्रोज हो गया है, फ्रीज हो गया है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो आप? क्वेश्चन का मतलब है कि आप क्या जानना, ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि इंटर योर आंसर, हम उसका नाम पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं, हम उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप कहाँ से हैं, महाराष्ट्र में कोल्हापुर की तरफ से, है ना, ठीक है, नागपुर, सॉरी मैं भूल जाता, इतने सारे स्टूडेंट है ना, और 1-to-1 में मेरे इंटरेक्शंस, ठीक है। तो नागपुर है, तो नागपुर में भी कुछ प्राइम लोकेशंस होंगे पूरे नागपुर में, तो एक एरिया को मैं टारगेट कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे, यहीं पे है मेरा प्राइम प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए सेल होनी है, तो आप पूछ सकते हो नागपुर के लोगों को आपने टारगेट करा। अब कोई बिहार से नागपुर में खरीदने नहीं आएगा, आप समझो इस बात को, जो भी होंगे उसके नियर बाई लोकेशंस के ही होंगे। तो आप पूरे नागपुर को दिखाया आपने ऐड, और आपका लोकेशन है नागपुर के किसी एक पार्ट में, तो आप यहाँ पूछ सकते हो कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सिटी क्या है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ के ऑडियंस है। अब यहाँ पे ऑडियंस है, आप देखो यहाँ पे चूज योर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यूनिट, क्या चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फुल नेम, तो मैं ड्रैग करूँगा फुल नेम को ऊपर की तरफ, क्योंकि नेम सबसे ऊपर रखना है मुझे। यहाँ देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूँगा ये इधर आपको शो हो जाएगा, ये प्रीव्यू एरिया है। अब ऐड कैटेगरी में आओ और आप और पूछ सकते हो, जैसे मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ उसकी फ़ोन नंबर भी मांग सकता हूँ, क्योंकि कॉलिंग तो करना है मुझे उसे बाद में, तो ईमेल के ऊपर फ़ोन नंबर डाल दूंगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे, नेम, नंबर और ईमेल एड्रेस। और भी चाहते हो आप कुछ पूछना तो ऐड कैटेगरी में जाओ, और यहाँ पर इतने सारे यहाँ आपको फिल्टर दिख जाएंगे। कॉन्टैक्ट फिल करा सकते हो, यूज़र इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, डेमोग्राफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपकी जेंडर क्या है, ये भी पूछ सकते हो आप। मैरिटल स्टेटस पूछ सकते हो कि आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, उसकी ये सब पूछ सकते हो आप। वर्क इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो कि सर आपकी जॉब टाइटल क्या है। जैसे जॉब टाइटल अगर मैं रियल एस्टेट की सेल कर रहा हूँ 3-4 करोड़ की है, तो कम से कम जॉब टाइटल तो एग्जीक्यूटिव्स होना चाहिए ना, इस हिसाब से तभी तो वो परचेज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारे मार्केटिंग माइंड है, आपको ये साइकोलॉजी लगाना है। यहाँ मैं आपको टेक्निकल चीज़ भी सिखा रहा हूँ एक जो टेक्निकल लेवल पे, बट उससे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें दिखाना किसे है ऐड, किस बिजनेस के लिए, किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है। तो आपने यहाँ पे ये सब जॉब टाइटल भी पूछ लिया, आपको पता चल गया। अब उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आपको कस्टम डिस्क्लेमर यानी प्राइवेसी पॉलिसी डालना पड़ेगा। अब देखो प्राइवेसी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप किसी का लीड ले रहे हो यानी कि उसकी डिटेल ले रहे हो, आपको बताना पड़ेगा गूगल को कि लीड लेकर करोगे क्या आप। तो सिंपल है, मैं लीड लेकर सिर्फ कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा बस बिजनेस पर्पज से, और न ही मैं उनका पर्सनली कोई भी डिटेल इस्तेमाल करूंगा। तो आप यहाँ पे ये जो प्राइवेसी पॉलिसी की पेज है, आप यहाँ पे लिंक डाल दोगे। ये कहाँ से मिलेगा ये लिंक? जनरली सुनो, अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पर आपने देखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज होती है, एक होती है ना, तो वहाँ से कॉपी कर लोगे लिंक। अगर वेबसाइट नहीं है तो एक चैट जीपीटी से प्राइवेसी पॉलिसी बना लो, अपने बिजनेस के थोड़ा बहुत डिटेल डालो और उसे बोलो कि प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके दो, वो क्रिएट करके देगा। आपको जाना है गूगल का डॉक्स, आपने सुना है, जाना है वहाँ पे आप लिंक शेयर करते हो किसी से कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। आप वहाँ पे एक शीट में अपने सारे कंटेंट को पेस्ट करो और वहाँ से लिंक शेयर करने का एक ऑप्शन मिलता है। शेयर पे जाओगे तो वहाँ पर लिंक आपको मिल जाता है, वो लिंक आप उठा के यहाँ डाल दो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी पॉलिसी तो है आपकी, आपने उसकी लिंक डाल दी, फिर आपको कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, फिर आगे कंटिन्यू, क्योंकि विदाउट आप प्राइवेसी पॉलिसी डाले आपको ये आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे है रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन का मतलब है कि जब कोई यूज़र आपको ये सारा डिटेल दिया तो उससे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, आर यू श्योर
मतलब आप सीरियस हो, शेयर करना चाहते हो। अगर वो बंदा सीरियस होगा, सच में उसे प्रोडक्ट को परचेस करना है, तो वो सबमिट कर देगा यहाँ पे। ये एक फिल्टर है जो आपको बताता है कि क्वालिटी लीड है। अदरवाइज अगर ये आसान हम रखते, जैसे मैंने पहले वाले में बताया, तो कोई भी फिल करके चला जाता, फिर आपको दिन भर सबको कॉलिंग करना है, आपके क्लाइंट भी परेशान, कॉलिंग टीम भी परेशान, कन्वर्ट तो होना है नहीं। इसलिए कम लीड्स लानी है, बट क्वालिटी लीड्स लानी है। आपने सबमिट रिव्यू कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको, और यहाँ पर नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिख जाएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट। आपने ये कहा, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे थैंक्स मैसेज है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे विजिट करा सकते हैं वेबसाइट पे, आप बिजनेस को कॉल करा सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे कॉल कर ले, तो यहाँ पर आप आएंगे कॉल बिजनेस में, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, अपने कंट्री कोड डालना है, और यहाँ से आपको कॉल भी करा सकते हैं। आए समझ में? और यहाँ पे जैसे क्रिएट फॉर्म करेंगे, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? तो ये रहा आपका इंस्टेंट फॉर्म। इसके थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, और यहाँ से पब्लिश करोगे, आपका लीड फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। तो अगर तो जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू होता है मेरा, तो उसी वक्त मैं क्लाइंट से पूछ लूं कि ये वाले फॉर्म में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगेगा, तो वो तैयार करके रखे, राइट? वो अगर नहीं तैयार करते तो आप भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं। आपको एक्चुअली देखो, क्लाइंट ना आज के टाइम में, इंडियन क्लाइंट ना अवेयर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें न्यू है उनके लिए। कराना तो चाहते हैं, रिजल्ट भी चाहते हैं, बट वो प्रोसेस को फॉलो करना नहीं जानते। जैसे अगर आप फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करो तो वो बहुत अवेयर होते हैं, मज़ा आएगा काम करके, बट इनको इतना टेक्निकलिटी का पता नहीं, एड सेट, एड लेवल, ये सारी चीज़ें। तो ये अपने लेवल पर आप ये सारी चीज़ें कर लो। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आपको इमेज भी नहीं बना के देंगे, वीडियो भी नहीं, आपको कैनवा का इस्तेमाल करके बनाना होगा खुद ही। समझ गए? वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, लेकिन आप सिखाते हैं क्या? हाँ, वीडियो कैनवा आती है आपको? कैनवा में इमेज आता है मेरे को, ठीक तो कोई नहीं, वीडियो में वहाँ बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। ऐसा कोई सच कोई ये नहीं है कि अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ऑलराउंडर बनने के लिए, कि ऐसे आएंगे सामने आपके, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास तो ऐड अकाउंट भी नहीं होगा, तो आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए हर चीज़ का। ठीक है? तो सिर्फ एक आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में जाते हो तो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट ही नहीं बनते हो, आपको क्रिएटिव की भी नॉलेज होती है कि क्रिएटिव कैसा है, क्या ये इस पे लोग इंगेज होंगे या नहीं होंगे। आपको थोड़ी बहुत वेबसाइट की भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको वीडियो की क्रिएटिव की पता होना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको हर चीज़ में हरफन मौला बना देगा। ठीक है? आप ये नहीं हो सकते स्पेसिफिक कि नहीं मुझे यही आता है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करूँगा, तो नहीं, इसमें आप आगे ज़्यादा तक नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्लाइंट है उनके पास ऑलरेडी बजट कम होता है, वो आपको भी सर्विस चार्ज देंगे, वो ऐड स्पेंड भी करेंगे। अब अगर आपने उसने कहा सर वीडियो बनवा दीजिए, तो वो भी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये ले लेगा, ऐड वीडियो एजेंसी जो है। ठीक है? हाँ, तो आपको जितना हो सके ईजी करना है प्रोसेस को क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो कन्वर्ट ईजिली हो जाए। थोड़ा बहुत आपको अपनी स्किल और ब्रॉड एरिया में, ठीक है, आपको सीखना चाहिए सारी चीज़ें। और कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं वीडियो के लिए कैनवा के अलावा? मैंने तो कैनवा इस्तेमाल करा है जनरली। आप इजी लेवल पे, इजी जनरल वाले वीडियोस है ना कैनवा में, अगर और वो आई थिंक वो इंग्लिश जैसे लोग दिखते हैं, उसके लिए अगर हेवी लेवल पे है तो उसके लिए क्लाइंट से बोलना पड़ेगा। फिर तो अगर इस टाइप की क्लाइंट है जो थोड़ी प्रोफेशनल है, उनको तो आप इजीली कह सकते हो सर हमें वीडियो चाहिए बना के, वो खुद दे देंगे आपको। अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप वर्क कर रहे हो बड़े क्लाइंट्स के लिए, ये जो छोटे हैं 1000-2000 खर्च करने वाले पे, तो ये तो नामुमकिन सी है कि ये लोग खर्च करेंगे। इनके लिए आप खुद ही ऐड क्रिएटिव बना लो, एक पोस्टर, और उसको प्रमोट करो। ठीक है? चलो एक और यहाँ पे है। हाँ बताओ। अगर मैं उनको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो फिर वो तो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग हो गया ना मेरे लिए। और फिर वो ऐड आप दिखाओगे किसको? आप ऐड कॉपी कहाँ से लाओगे? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा आपको, या तो फिर आप उसी का इमेज ले लो, इमेज के फॉर्मेट में बना लो, क्राउजल बना लो, या वीडियो फिर तो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं से कुछ करो आप उसका, अगर क्लाइंट नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है? ठीक है। एक है और ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन है, आप कॉल्स के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन में, फिर हम आए सेट लेवल पर, हमने वेबसाइट देख लिया, इंस्टेंट फॉर्म देख लिया हमने कॉल्स के थ्रू, अब फिर ऐड लेवल पे जाओ। अब हम कॉल्स के थ्रू लीड जनरेट, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जो कहेंगे सर मुझे सिर्फ कॉल ला दो बस,
मेरे ऑडियंस मुझे कॉल कर दे, कहोगे ठीक है। अब यहाँ पे कॉल, अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे ऑप्शन कुछ चेंज हो जाएंगे, फिर से आपको ऐड क्रिएटिव अपना इस्तेमाल करना है, अपलोड करना है, प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डालना है, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शंस में सिर्फ एक चीज डिफरेंस आएगा, और अपना नंबर डालना पड़ेगा जहाँ पर आप कॉल चाहते हो। यहाँ देखो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर अपने कंट्री कोड, यानी ऑब्वियसली इंडिया ही होगा अगर इंडिया क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको नंबर डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐड क्रिएटिव में आपको दिख जाए कॉल नाउ, है ना, यहाँ पे सब में कॉल नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा कॉल ऐड है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लीड जनरेट, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आप मिस कर रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पर जो मैं लीड लाता हूँ वो इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू लाता हूँ, मैं लीड के थ्रू नहीं लाता हूँ। यानी कि यूज़र को ऐड दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ वो इंगेज करे, और इंगेजमेंट के थ्रू वो मेरे व्हाट्सएप पर आए। तो वो हम इंगेजमेंट कैंपेन जब बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऑडियंस को कैसे हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डीएम करा सकते हैं, व्हाट्सएप पर लेकर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको लीड कैंपेन रेडी है। अब पूरी लीड कैंपेन को अलग अलग क्लाइंट को अज्यूम करके बनाओ इसको, कि क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, ऐड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत कैनवा में बनाओ पोस्टर्स वगैरह, और यहाँ पे अपलोड करो, देखो क्या क्या कॉल टू एक्शंस हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समझ गए, इतना काफ़ी है। हाँ सर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ये सारे मेरे जो एफर्ट है वो वेस्ट चले जाएंगे, आपको केस स्टडी याद नहीं रहेगा। टूल्स वगैरह तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बट इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस आपका कैसे इस्तेमाल करना, जैसे मैं अलग अलग सिनेरियो में आपको समझाता हूँ, ये चीज़ आपको यहीं मिलेगी, ठीक। तो इन सब या तो नोट्स कर लो कहीं, या फिर तुरंत अभी क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिसेस करो, किसी तरह माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पर हम लाएंगे इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू, हालांकि ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से रिजल्ट कम आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर। सर एक्चुअल एड्स रन करने के लिए अभी कितना और दिन लगेगा मेरे को? आप एक बार सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, ठीक है। आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, आपके पास वही तो आपके पास है कोई क्लाइंट्स ऐसे जिससे आप मीटिंग कर रहे हो, या फिर क्लोज करने होने पर है, ऐसा कोई रिलेटिव्स में, इससे रिलेटेड किसी से भी रिलेटेड हो, क्योंकि हम सीख तो रहे हैं। मेरा खुद का ही कुछ प्लान है, ठीक है, कोई नहीं, आप रेडी रखो, आप कम से कम 1000 रुपये बजट रखो अपना, ठीक है। ऐड क्रिएटिव वगैरह रेडी रखो, हम एक बार सीख रहे हैं, सीखते सीखते हम वहाँ पर कैंपेन भी लाइव करेंगे, ये सारा जो एग्जाम, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंस्टा के लिए तो ठीक है, इंस्टा के लिए मेरा एक पेज है, ठीक है, उसमें पोस्ट भी है, बट फेसबुक पे कुछ भी नहीं है। कोई इशू नहीं है, फेसबुक से कनेक्ट करेंगे, जब आपका ऐड कोई दिखता है तो आपके फेसबुक प्रोफाइल पेज को विजिट नहीं करता, वो डेस्टिनेशन पे जाता जहां आप ले जाना चाहते हैं उसे। अच्छा, तो अगर पेज एकदम ब्लैंक है कि कोई फॉलोअर नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग सकता है ना कि कुछ न्यू है मार्केट में, ऐसे पता चलेगा, इसलिए उस पर आप कम से कम 10-5 कंटेंट पोस्ट कर दीजिए। थोड़ा वैसे तो एक्टिव आपको रहना ही चाहिए अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर डालिए। ओके, ठीक है, ओके। तो अगर जल्दी से हमको थोड़ा बूस्ट चाहिए उस प्रोफाइल पे, थोड़े फॉलोअर्स वगैरह चाहिए, तो बूस्ट पोस्ट करते हैं तो वो सही है कि नहीं है? नहीं, देखो आप एक्चुअली समझने की कोशिश करो, जो फेसबुक है ना वो किसी को नहीं छोड़ना चाहती, वो स्किल्ड प्रोफेशनल को भी नहीं और नॉन टेक्निकल स्किल को नहीं, प्रोफेशनल को भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस ओनर हैं, जो जानते हैं फेसबुक एड्स की इंपॉर्टेंस को, बट क्या है उनके पास स्किल नहीं है। उसके लिए ही फेसबुक ने एक बूस्ट ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करा है, जहां पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑप्शंस आपको देना है, फिल करने हैं और आपका ऐड
रेडी है और रिजल्ट भी आते हैं। बट जो एड मैनेजर से रिजल्ट आते हैं ना, वो कभी भी बूस्टिंग से नहीं आ सकता। जैसे यहाँ से हो सकता है लीड आपको 50 रुपए की आए, लेकिन यहाँ से हो सकता है 20 रुपए की ही लीड आ जाए, तो कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, एड मैनेजर ही है ना। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनको कस्टम ऑडियंस की टारगेटिंग या इतने टाइप की नहीं है, वो इसके साथ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा नागपुर का कोई स्पेसिफिक इलाका जहाँ पे मुझे ऐड दिखाना है, तो इतना आप शार्प टारगेटिंग नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये फर्क है बूस्टिंग और इसमें। और मैं हमेशा ये करता हूँ कि एड मैनेजर से आप जाइए, यहाँ पे आपको रिजल्ट सही मिलता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ अगर सिर्फ फॉलोवर्स ही चाहिए तो भी आप तब भी है हमारे पास ट्रैफिक कैंपेन है। ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू हम अपने इंस्टाग्राम पर भी ले जा सकते हैं यूजर को, फेसबुक पेज का फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।